In last video, we had talked about modes of reproduction. In that, we took sexual reproduction and asexual reproduction. Now, today we are going to start our new topic. So, first one is sexual reproduction. In that, we are going to discuss about male reproductive organs and female reproductive organs. So, let's get started. So, starting with sexual reproduction. Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexual have male and female reproductive organs या तो parts. जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था, तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स थे. जैसे कि फ्लावर के अंदर जो ओवरी होता है और जो कि फीमेल पार्ट है और एंथर है वो मेल पार्ट्स हैं. तो जैसे ही हमने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखा था, तो सेम यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. तो वहाँ पे जैसे मेल और फीमेल पार्ट्स अलग थे, वैसे ही एनिमल्स में भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग होते हैं. Like plants, the reproductive parts in animals also reproduce gametes that fuse to form a zygote. जैसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी एक गैमेट होता है जो कि फ्यूज़ होता है जाइगोट के साथ. जाइगोट मतलब कि क्या, जिसको हम एग सेल्स कहते हैं. It is the zygote which develops into a new individuals. कि ये जो जाइगोट है वो बाद में एक डेवलप हो जाता है, उसके बाद में से एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जाइगोट में से न्यू इंडिविजुअल कैसे होता है, तो जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Let us find out the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. So first, starting with male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes, which is singular testes, 2 sperm ducts and a penis. तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या इंक्लूड होता है, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इमेज भी दिया गया है. यहाँ पे वीडियो में वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शोन किया गया है. तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, तो वहाँ पे एक स्पर्म डक्ट होता है जो कि एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइन पाइपलाइंस, एंड पेनिस होता है और 2 टेस्टिस होते हैं जो कि सिंगुलर्स होते हैं. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. तो ये टेस्टिस का काम क्या है, तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसको मेल गैमेट्स कहते हैं. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों डिफरेंट होते हैं. तो टेस्टिस का काम क्या होता है, तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. मेल गैमेट्स को हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. तो यहाँ पे स्पर्म्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है, ये मिलियंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. लुक एट द फिगर 9.2 which shown the picture of sperm. Though sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. तो यहाँ पे हमने दोनों इमेज लिया है. तो ये फिगर 9.1 में दिखाया गया है कि जो टेस्टिस है वो दोनों सेपरेट होते हैं जिसके अंदर से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. बाद में दिया गया है पेनिस और उसके ऊपर जो एक फाइन पाइपलाइन दी गई है जिसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, कि जहाँ से वो प्रोड्यूस होके जाते हैं. ये एक पाथ शो करता है, मतलब कि रास्ता प्रोवाइड करता है. सेकंड इमेज जो दिखाई गई है वो ह्यूमन स्पर्म्स की है, जिसके अंदर हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है. Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. अभी ये जो स्पर्म है वो एक सिंगल स्पर्म ही है. ऐसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर हेड, मिडल पीस और टेल
ये हर एक सेल्स के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। The female reproductive organ are a pair of ovaries, oviducts, which is also known as fallopian tubes, and the uterus. In figure 9.3, you can easily show that the image of oviduct is the upper portion, ovaries and uterus. The ovaries produces female gametes called ova, eggs. कि अभी देखो जैसे मेल में से जो मेल गैमेट्स निकलता था जिसको स्पर्म्स कहते हैं, वैसे ही फीमेल गैमेट्स होता है, इसको ओवा भी कहते हैं और एग्स भी कहते हैं। यहाँ पे फिगर 9.4 में हम इजीली देख सकते हैं कि ह्यूमन ओवम कैसा होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी अवेलेबल होता है। कोई भी सेल्स होगा उसके अंदर न्यूक्लियस रहता ही है। तो ये एक सेल्स ही हैं, जैसे फीमेल्स गैमेट्स को एग्स कहते हैं, वैसे ही मेल गैमेट्स को स्पर्म्स भी कह सकते हैं। इन ह्यूमन्स बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। जैसे ही मेल्स के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, वैसे ही फीमेल्स के अंदर भी 2 ओवरीज होती हैं, जिसमें से हर एक मंथ में टर्न बाय टर्न एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है, जो कि ओविडक्ट में से रिलीज होता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। कि जो यूटेरस होता है वहाँ पे एक न्यूबॉर्न बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। अभी देखो यहाँ पे जो स्पर्म है वो भी एक सिंगल सेल है और एग है वो भी एक सिंगल सेल है, जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो ये तो हुई ह्यूमंस की बात। तो वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी जो एग्स लाइंग बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, तो उसके एग्स की साइज़ भी चेंज हो सकती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग ऑस्ट्रिच का होता है, तो वैसे ही हैंस का भी अलग होता है और बर्ड्स का भी अलग होता है। तो साइज़ सबकी डिफरेंट होगी, पर जो सेल होता है तो वो तो सेम ही रहेगा, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए मेल गैमेट्स का होना और फीमेल गैमेट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशंस पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तब तक के लिए इसकी डायग्राम है वो आपको अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप ह्यूमन स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डायग्राम आप अच्छे से रफ नोटबुक के अंदर ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।